हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए फिर से बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम सिनेमा एंड लिटरेचर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आज हमारा सेशन नंबर 2 है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से लिए गए हैं। कल हमने इसका पहला सेशन किया था, ठीक है, और उसमें से हमें क्या मिला, कुछ इनसाइट्स मिली कि अगर सिनेमा एंड लिटरेचर को हमें रिवाइज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ कि पीवाई की उसको हम हमेशा रिवाइज करके जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है उससे इंटरलिंक्ड ही कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने जो सेशन लगाया था कल, ठीक है, फर्स्ट सेशन, उससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि सिनेमा एंड लिटरेचर में से सिनेमा की वेटेज काफ़ी कम है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्टोरिकल या स्टैटिक वाले। ठीक है, कि फर्स्ट वुमेन जो थी हिंदी मूवीज़ में, ठीक है, या हिंदी सिनेमा में फर्स्ट लेडी कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। ऐसे ही और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समटाइम्स सिनेमा में अगर कोई रिसेंट काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई हो, ठीक है, तो उसको, या फिर कोई मूवी ऐसी बनी हो जो सोशल इशू से रेलिवेंट हो, ठीक है, तो उसके रेलिवेंट भी सिनेमा का करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करंटली क्या हुआ है, ऑस्कर में इंडिया को जो है एक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वो कौन सा अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है, ठीक है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए और उसके ऊपर चांसेस हैं कि क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, या तो करंट में से आएगा या फिर स्टैटिक जो सिनेमा है उसमें से आएगा। ठीक है जी। और अगर लिटरेचर की बात करें तो उसके बारे में मैंने बताया था कि हमको क्या करना है, हमको जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के टॉपिक्स में अगर कोई बुक्स हैं जिनको अवार्ड मिला है, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड्स दिए गए हैं बुक्स की कैटेगरी में, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। और साथ में जो स्टैटिक जीके में अगर बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट जो हमारे राइटर्स हैं पंजाब के हैं, ठीक है, या फिर इंडिया के हैं, उनके इंपॉर्टेंट बुक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड विनर, जैसे कि हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, तो इनके रिगार्डिंग जो है सारा रिवीजन आपको करके जानी है। ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अभी हमारा पटवारी का एग्ज़ाम, एक्साइज टैक्सेशन का एग्ज़ाम और क्लर्क का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है। तो अभिपीडिया ने क्या किया है कि आपको बार बार डिफरेंट सोर्सेज से इनको रिवाइज ना करना पड़े, उसके लिए क्या किया है, एक कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आए हैं जिसमें आपको तीनों ही एग्जाम्स का एक कंबाइंड जो है कोर्स वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है जी। तो इसमें क्या मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उन लेक्चर्स के साथ साथ आपको मिलेंगी अटैच्ड पीडीएफ। ठीक है, तो आपको लेक्चर्स को लगाना है और पीडीएफ में से ही आपको रिवाइज करना है। उसके साथ मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज पटवारी एंड एक्साइज टैक्सेशन की एंड एडिशनल एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस। ठीक है जी। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा कोर्स है, इसमें आप कंप्लीट जो है रिवीजन एक ही जगह से कर सकते हो। तीनों एग्जाम साथ साथ हैं, बार बार तीनों के लिए अलग से जो प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा जो रिसोर्स है, ठीक है, तो इस रिसोर्स को वैसे तो आप एक्सेस करते, अगर इसकी कॉस्ट कितनी थी पहले 7000, ठीक है जी, बट अभी 75% ऑफ के ऑफ है, आप इसको कितने पे ले सकते हैं, सिर्फ 1750 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी पीडिया के साथ जुड़ के आप जो है कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक सिंगल रिसोर्स से। तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हैं, 15 से 20 मिनट का सेशन है। अगर अच्छे से लगाएंगे तो क्या होता है, कई बार एग्जाम में सीधा ही हमारा क्वेश्चन जो है इन सेशन से ही बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी इज। ठीक है, तो खुशवंत सिंह के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं वो पंजाबी के। ठीक है जी, तो इनकी कुछ बुक्स हैं या अवार्ड है, ये सब आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम था। ठीक है, ऑप्शन ए है नॉट अ नाइस मैन टू नो, बी वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ, सी डेथ एट माई डोर स्टेप एंड डी ट्रूथ लव एंड लिटिल लाइफ। ठीक है जी, तो खुशवंत सिंह की काफ़ी फेमस बुक है, वो बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, जनरली हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, बट वो उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, क्योंकि पार्टीशन के बाद वो इंडिया आ गए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो उनके जुड़े हुए लिंक्स थे उनको उन्होंने याद करके जो है वो बुक लिखी थी, आ ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है जी, बट जो टाइटल जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, वो बुक कौन सी थी, डी ट्रूथ लव एंड लिटिल लाइज जो है खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नेम है। क्लियर है जी। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि इनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो खुशवंत सिंह के बारे में आप कंप्लीट अगर बता सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी कौन सी और फेमस बुक्स हैं, ठीक है, या फिर कौन सी बुक के लिए उनको कौन सा अवार्ड जो है वो मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द वर्सटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु पास्ड अवे इन 2020 हैड वॉन नेशनल अवार्ड फॉर रिच मूवी। ठीक है जी, तो मैंने बोला था कि सिनेमा का अगर कुछ करंट में कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगी तो मे बी उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ था 2021 में PSSB ने लिया था। ठीक है, 2020 में जो है इरफान खान की डेथ हुई थी, तो करंट से जो है लिंक करके ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इरफान खान की जो डेथ हुई थी 2020 में उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिंक करके पूछा है कि उनको जो है नेशनल अवार्ड है वो मिला था, वो किस मूवी के लिए मिला था। ठीक है, ए पान सिंह तोमर, बी लंच बॉक्स, सी लाइफ ऑफ पाई या डी हैदर। ठीक है जी, तो इरफान खान को कौन सी मूवी के लिए मिला था नेशनल अवार्ड? ए पान सिंह तोमर। ठीक है, उसमें उनकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उनको क्या मिला था? नेशनल अवार्ड मिला था, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी उससे पहले मिल चुका है, इस मूवी के लिए नहीं मिला था। क्लियर है, नेशनल अवार्ड मिला था पान सिंह तोमर के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोट हिज ऑन ओबिचुरी बिफोर डेथ। ठीक है, तो अपनी डेथ से पहले ही किसने अपनी खुद की ओबिचुरी जो है वो लिख दी थी। ठीक है, किस राइटर ने अपनी डेथ से पहले ही जो है हम शोक संदेश जिसको बोल सकते हैं वो लिख दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए है IC नंदा, बी खुशवंत सिंह, सी करतार सिंह दुग्गल या डी मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो मैंने बोला था खुशवंत सिंह जो क्या है हमारे एक फेमस प्रोमिनेंट राइटर हैं, उनके रिगार्डिंग सारा आपको क्लियरली पढ़ के जाना है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर भी क्या है हमारा? बी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक ऐसे राइटर थे जो चाहते थे कि लोग उनको उनके ही वे में याद करें। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ऑबिचुरी जो है वो खुद ही लिखती थी डेथ के बारे में। ठीक है, कुछ साल पहले ही, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि अ मैन हु नॉट स्पेयर्ड मेन एज वेल एज गॉड। ठीक है, कुछ ऐसे करके उन्होंने जो है अपनी लाइन लिख के गए थे वो। क्लियर है जी, तो खुशवंत सिंह जो है वो ऐसे चाहते थे कि लोग उनको उनकी ही जो वे है उसमें याद करें। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अगेन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में जो हुआ था ये ब्रांड जो है एम्बेसडर है वो चेंज किए गए थे रोड सेफ्टी कैंपेन के। ठीक है जी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं, जो अवेयरनेस के लिए वीडियो क्लिप्स बनाई जाती हैं या ऐड बनाई जाती हैं उसमें भी ये एक्टर क्या है हम इनको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी अनुष्का शर्मा या डी दीपिका पादुकोण। ठीक है जी, तो कौन से एक्टर हैं जिनको हम रोड सेफ्टी कैंपेन के रिगार्डिंग वीडियोस में देखते हैं? वो है ए अक्षय कुमार। ठीक है जी, तो अक्षय कुमार को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में क्या बनाया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रोड सेफ्टी कैंपेन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑन विच थीम ऑफ द नॉवल बाय नानक सिंह अ फेमस हिंदी फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगेन मैंने बोला था कि सिनेमा के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो समटाइम्स किसी नॉवल के साथ लिंक करके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी मूवी जो है किस नॉवल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, तो इसमें पूछा गया है कि जो नानक सिंह की फेमस नॉवल थी उसके ऊपर कौन सी मूवी बनी है। ठीक है, ऑप्शन ए पवित्र पापी, बी हीर रांझा, सी मलकी कीमा या डी देश प्रेमी। ठीक है, अगर हम नानक सिंह की बात करें तो इनकी भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है आपको रिवाइज करके जानी है। ठीक है, और अगर आप रिवीजन करेंगे तो देखेंगे इन तीनों में से कोई भी बुक उनकी नहीं है। ठीक है, सो ए पवित्र पापी जो उनकी नॉवल थी उसके ऊपर ही क्या बनी थी? मूवी बनी थी। ठीक है, तो इन तीनों में से सिर्फ एक पवित्र पापी है जो नानक सिंह की नॉवल है। ठीक है, और इसके ऊपर 1970s में क्या है एक मूवी बनी थी, उसका भी सेम नेम था पवित्र पापी। क्लियर है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स पोएम इज कंपाइल्ड इन सुरसागर साहित्य रत्ना एंड सुरसरावली। ठीक है जी, तो ये तीन जो है कॉम्पोजिशंस दी गई हैं, उन्होंने पूछा है कि किस भक्ति सेंट की जो है कॉम्पोजिशंस हैं, इन तीन जो है कॉम्पोजिशन पोएम्स हैं जो इन तीन कॉम्पोजिशंस में कंपाइल की है। ठीक है ना, तो सुरसरावली में, सुरसागर एंड साहित्य रत्न में किस जो है भक्ति सेन की पोएम्स इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑप्शन ए है कबीरदास, बी सूरदास, सी कालिदास या डी तुलसीदास। ठीक है जी, तो ये सारे क्या थे? भक्ति सेन से, और इनमें से किसकी जो है पोएम्स है इन तीनों जो है कॉम्पोजिशन में है? ऑप्शन बी है सूरदास। ठीक है जी, तो सूरदास जो थे वो क्या थे? वो एक कृष्णा के डिवोटी थे। ठीक है, उसके अलावा वो किस फॉर्म ऑफ भक्ति में बिलीव करते थे? वो सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति में बिलीव करते थे। ठीक है जी, दो फॉर्म्स ऑफ भक्ति हम पढ़ते हैं, सगुण एंड निर्गुण। ठीक है जी, तो सगुण जो बिलीव करती है कि इनकारनेशन ऑफ गॉड हुई थी। ठीक है जी, तो सूरदास जी जो संत सूरदास जी थे उन्होंने क्या है? डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा थे, और उनकी जो कॉम्पोजिशन है सुरसागर, सुरसरावली एंड साहित्य रत्ना। ठीक है जी, तो ये आपको रिवाइज करके जाना है। कभी
ऐसे भी पूछ लें, सिंपल एक ही दे दें कि सुर सरावली जो है वो किसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है जी। या फिर क्या होगा, आपको ये तीनों कॉम्पोजिशन के साथ फोर्थ कॉम्पोजिशन कोई और दे दी जाएगी और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से इनमें से जो है संत सूरदास जी की रचना नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर हैं उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन हिंदी नॉवल राग दरबार, ठीक है। तो एक हिंदी नॉवल है राग दरबार। अगेन ये एक फेमस नॉवल है और इसके राइटर को इसी नॉवल के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है जी। तो ऑप्शन है कि ये किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है उमा दास, बी अनीता देसाई, सी श्रीलाल शुक्ला एंड डी मुल्कराज आनंद, ठीक है जी। तो किसने लिखी थी नॉवल राग दरबार, ठीक है, ये लिखी थी सी श्रीलाल शुक्ला ने, ठीक है जी। तो श्रीलाल शुक्ला की कॉम्पोजिशन है राग दरबार और इनको इसके लिए जो है साहित्य अकादमी अवार्ड है वो भी दिया गया था, क्लियर है जी। तो ऐसे ही आपको जो है सारा कंप्लीट रिवीजन करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिल्म टू विन द फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंडिया, ठीक है जी। अगेन जो स्टैटिक सिनेमा का बोल सकते हैं कि पहली मूवी जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ठीक है। तो फिल्म फेयर अवार्ड्स कब शुरू हुए थे, ऐसा भी कोई आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिल्म फेयर अवार्ड कब शुरू हुए थे और जो पहली मूवी थी जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, ठीक है, कौन सी थी। ए बूट पॉलिश, बी श्री 420, सी 2 भीगा जमीन या डी तेजाब, ठीक है जी। तो कौन सी मूवी है जिसको फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, 2 भीगा जमीन। और जो हमारे फिल्म फेयर अवार्ड थे ये स्टार्ट हुए थे 1954 में, ठीक है जी। 1954 में फर्स्ट टाइम जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे और फर्स्ट मूवी जो थी 2 भीगा जमीन, इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, मेनू विदा करो इज रिटन बाय, ठीक है। सो अगेन एक प्रोमिनेंट राइटर की ये ठीक है पोएम है जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट राइटर्स को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। इनके बारे में और एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि इस राइटर को अपनी किस कॉम्पोजिशन के लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और किस ईयर में मिला था, इतना डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने जो है कल के सेशन में भी रिवाइज किया था। अगर आपने सेशन लगाया था तो अब तक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। सो मेनू विदा करो इज रिटन बाय ए प्रोफेसर मोहन सिंह, बी बलवंत गार्गी, सी शिव कुमार बटालवी या डी दिलीप कौर टिवाना, ठीक है जी। तो कौन सा इसका ऑप्शन है, सी शिव कुमार बटालवी, ठीक है। शिव कुमार बटालवी ने लिखी थी पोएम मेनू विदा करो और कल के हमने सेशन में किया था कि इनको अपनी बुक लूना के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और वो जो थे यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड भी बने थे, क्लियर है जी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाबी राइटर अमृता प्रीतम रिसीव्ड भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इन 1982, ठीक है। अगेन ईयर्स में कभी कभी जो है वो फोकस कर देते हैं, तो आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था पिछले सेशन में हमने देखा था उसके रिगार्डिंग कि कौन से ईयर में उनको अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। दोबारा से रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आपको वो वहीं से रिवाइज करना है। अगर कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है शिव कुमार बटालवी को कौन सी ईयर में मिला था, किस बुक के लिए मिला था, ठीक है। और आज देखिए सेम ऐसे ही है कि अमृता प्रीतम को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, और किस ईयर में मिला था ये आपको यहाँ पे मेंशन है। तो ये फैक्ट्स भी आप साथ याद कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो यही पूछ लें कि किस ईयर में मिला था, ठीक है। 1982 में मिला था और कौन सी बुक के लिए मिला था, ए कागज से कैनवस, बी पिंजर, सी नागमणिया, डी रसीदी टिकट, ठीक है जी। तो उनकी काफ़ी फेमस बुक है कागज से कैनवस, उसके लिए अमृता प्रीतम को क्या मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड 1982 में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956, ठीक है जी। तो जो अमृता प्रीतम है वो फर्स्ट फीमेल जो है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन बनी थी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1956 में। और कौन सी उनकी जो है बुक के लिए मिला था, वो थी सुनहरे, ठीक है। सुनहरे के लिए उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है जी। तो ये था एक और सेशन सिनेमा एंड लिटरेचर का। जो अभी हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, अभी हम और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के ऊपर रिवाइज करेंगे, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब हमारे एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो सेशंस के साथ बने रहिए, साथ साथ जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ, ठीक है, तो आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, विच इटसेल्फ इज पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, ठीक है जी। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।